Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। पिछले 2-3 दिनों में पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 11-12% की गिरावट हुई थी और अभी देखें तो आज भी 8% की गिरावट इसके अंदर हुई है। तो Q4 का रिजल्ट आया था 2 दिन पहले एंड Q4 के रिजल्ट में काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली कि प्रॉफिट इतने % ग्रो हुआ है एंड सेल्स इतने % ग्रो हुई, लेकिन एक्चुअल में पूरा रिजल्ट कोई नहीं देखता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ हेडलाइन पढ़ के शेयर को बाय कर लिया होगा हाई लेवल पे एंड उसके बाद जो गिरावट हुई है 10% या 12% की एंड आज भी इसके अंदर गिरावट है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फंस चुके हैं। पिछले 1 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट शेयर जो है अपने हाई से 25% डाउन हो चुका है। ओके, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1250 का हाई बनाया हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो 1252 रुपीज़ का हाई 8 अप्रैल को बना हुआ था। उसके बाद ये इस दिन यहाँ पे रिजल्ट आया एंड जो गिरावट हुई है वो आपको पता है 29 अप्रैल को भी 28 अप्रैल को इसका प्राइस 1150 रुपीज़ था और आज देखें तो 924 रुपीज़, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। तो इतनी गिरावट क्यों है उसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड रिजल्ट का डिटेल में आपको मैं रिजल्ट भी समझाऊंगा एंड आगे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल लेवल क्या है, कहाँ तक गिरेगा, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, सारी बातें इसी वीडियो में होगी। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आज भी देखिए, मैंने 32,500 का सी दिया था और 325 रुपये में। उसके बाद इसने 525 या 535 तक का हाई बनाया एंड ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे गेन हुआ था। आप देख सकते हो पर लॉट 200 पॉइंट का यहाँ पे गेन भी हुआ था एंड काफ़ी लंबे टाइम तक इसके अंदर तेज़ी दिखने को मिली। अब बैंक निफ्टी का चार्ट भी यहाँ पे मैंने बाद में शेयर किया था। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए एंड वहाँ पे मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, अगर आज एयरटेल की क्लोजिंग हो जाती है 550 के ऊपर तो आप देख सकते हो एयरटेल का मैंने पोस्ट डाला था 500, जो कि आगे भी मैं डाल चुका हूँ। उसके बाद एयरटेल ने ऑलमोस्ट 565 रुपीज़ का हाई भी बनाया। ओके, तो 562 या 563 का हाई बनाया है ऑलमोस्ट एयरटेल ने। 550 पे बाइंग के लिए दिया था एंड 562 ऑलमोस्ट इंट्राडे में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है एंड आगे भी ये 2-4 दिन तक इसके अंदर तेज़ी बनी रहेगी। तो ऐसे इंट्राडे एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी हमारे चालू कर दिए और मेंबरशिप भी आप चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, पहले अभी हम आए NSE पे आज की ट्रेडिंग डिटेल देखेंगे। तो 3 मई का एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 1000 रुपीज़ के ऊपर और ओपन हुआ 950, ऑलमोस्ट 5% का गैप डाउन ओपन हुआ। हाई भी 950 उसके आसपास ही है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। लो बनाया 914 का और क्लोजिंग हुई है 924 के ऊपर। तो देखिए 5% के गैप डाउन खुल रहा है। तो 52वीं हाई देखिए तो 1350 है, जो कि 30 मार्च 2021 का एंड 52वीं क्लो 27 में 366 का एंड इस प्राइस पे जब था तब यहाँ पे FIs ने काफ़ी बड़ी होल्डिंग उठाई थी 400 रुपीज़ के आसपास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। क्वांटिटी देखे तो आज ट्रेड हुई 69,59,261। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखे तो 26,76,936, 38% की डिलीवरी हुई, जो कि ठीक ठाक है। ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अच्छी खासी डिलीवरी हुई है, क्योंकि अभी जो प्राइस है इस प्राइस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनता है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100-200 शेयर एक साथ ले लीजिए, तो छोटी क्वांटिटी आप यहाँ पे इस प्राइस पे बाय कर सकते हो, क्योंकि 1350 का शेयर आपको ऑलमोस्ट देखे तो 25-30% के सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ओके, 1350 से ऑलमोस्ट 30% डाउन मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 925 रुपीज़ एक बेस्ट प्राइस है एयू बैंक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अब यहाँ से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है। तो अब चार्ट देखते हैं हम। तो दोस्तों, अगर चार्ट पे देखें तो ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा है ताकि ईजी पड़े। डेली चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स हो जाती है, इसलिए वीकली चार्ट में हम इजीली देख सकते हैं। तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है ये लेवल, जो कि 842 के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि 5-10 पॉइंट का आप मायने मत रखिए, 850 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। लेकिन उससे पहले ये 900 के ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो 900 अगर ये नीचे की साइड जाता है तो 850 तक भी आ सकता है एंड 850 के बाद ज़बरदस्त इस काफ़ी दिनों तक इसी रेंज में घूमता रहा, इसलिए 850 पे ज़बरदस्त सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक जरूर होगा। ओके, तो आप चाहे तो अभी छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 850 तक आने के बाद ही बाउंस बैक हो सकता है। 900 पे भी रिवर्सल हो जाए या फिर कल मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो कल से ही रिवर्सल हो जाए। ओके, तो अभी जो प्राइस है इस हिसाब से आज 38 लाख की क्वांटिटी उठाई गई है, तो मेरे हिसाब से 924 या 930 का प्राइस जो है काफ़ी अच्छा है एयू बैंक के लिए। छोटी सी क्वांटिटी आप अभी उठा सकते हैं एंड और गिरावट होती है तो बाद में आप थोड़ा और माल उठा सकते हैं। ओके, तो जो भी करें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके करें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना।
तो दोस्तों अब बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। ये आप देख सकते हो एयू स्मॉल फाइनेंस का रिजल्ट का पीडीएफ मैंने यहाँ पे खोल रखा है क्वार्टर 4 का। ये पीडीएफ आपको बीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट के पेज पे आ जाते हैं। तो ये रहा रिजल्ट एयू स्मॉल फाइनेंस का। मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये नंबर्स जो है सारे लाख रुपीज़ में यहाँ पे लिखा भी है, तो इसको मैं सारे करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। तो इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पे। पहले हम डायरेक्ट टोटल इनकम की बात करते हैं। टोटल इनकम 2020 यानी कि मार्च 2020 में देखें तो 1366 करोड़ थी, जो कि इस साल बढ़ के 1569 करोड़ हो गई। ओके, 1569 करोड़ हो चुकी है। ओके, ये टोटल इनकम है। एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो पिछले क्वार्टर में 1924 करोड़ थी टोटल इनकम। ओके, दिसंबर के क्वार्टर की बात करें, दिसंबर को तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे टोटल इनकम जो है यहाँ पे घटी हुई है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 14 नंबर पे। ओके, ये 14 नंबर पे नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में कितना था? 480 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और ईयर ऑन ईयर देखें तो 1223 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, लेकिन इस बार देखें तो सिर्फ 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ओके, दिख रहा है आपको? तो पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ का, पिछले साल यानी कि मार्च 2020 में 122 करोड़ था। उससे पिछले दिसंबर के क्वार्टर में 480 करोड़ था, और इस क्वार्टर में आया है 168 करोड़। ओके, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी बड़ी गिरावट हमको दिखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको जंप दिखने को मिल रहा है। तो आप बोल रहे हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप दिखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है। ओके, तो सिर्फ यही वजह नहीं है शेयर की गिरावट की। शेयर की गिरावट की जो मेन वजह है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। ओके, तो जो मेन वजह है, पहले तो रिटर्न ऑन एसेट, जो कि एकदम लास्ट में है रिटर्न ऑन एसेट। ओके, वो देखे तो पिछले क्वार्टर में 1% थे, यानी कि जितने भी इनके एसेट हैं उनके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। तो पहले 1% रिटर्न जनरेट कर रही थी, और अब देखें तो अब 0.34 यहाँ पे गिरावट हुई है। ओके, उसके बाद जो सबसे मेन बात है वो है एनपीए। ओके, बैंक के लिए एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे लोन्स जिनका पेमेंट आना अब मुश्किल है। ओके, क्रॉस एनपीए देखें तो परसेंटेज में पहले 1.68% था पिछले साल। ओके, पिछले क्वार्टर में कम हुआ था 0.99%, लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो 4 गुना बढ़ गया, 4% हो गया। यानी कि कंपनी 1 लाख का लोन देती है तो उसमें से 4000 वापस आते ही नहीं। ओके, तो ग्रॉस एनपीए जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, उसकी वजह से एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। ओके, और एनपीए का बढ़ना काफ़ी बुरा साइन होता है किसी भी बैंक के लिए। तो एनपीए अगर कंट्रोल में है तो बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकती है। एंड नेट एनपीए देखें तो ये जो नीचे है नेट एनपीए, वो भी 2% से ज़्यादा हो चुकी है। अगर 1% से कम है तब तक बैंक सेफ है। ओके, पिछले साल कितना था? 0.81%। पिछले क्वार्टर में कितना था? 0.24%। ओके, और यहाँ पे देखें तो 2.18%। तो नेट एनपीए भी बढ़े है, क्रॉस एनपीए भी बढ़े है, जो कि एक काफ़ी चिंता की बात है। ओके, तो नेट एनपीए अगर बढ़ रहा है और ग्रॉस एनपीए भी बढ़ रहा है, उसके बाद कंपनी अगर प्रॉफिट डबल भी दिखा देना, फिर भी शेयर के अंदर गिरावट ही दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी जो है लोन तो दे रही है फटाफट, लेकिन क्वालिटी लोन नहीं दे रही। यानी कि कंपनी के जो कस्टमर्स बेस है उसमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वापस लोन रिपेमेंट ही नहीं कर रहे हो, जो कि एक चिंता की बात है। तो इसकी वजह से शेयर के अंदर पिछले 2 दिनों में 20% की गिरावट हमको दिखाई दी। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो पिछले 5 क्वार्टर में आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट सेल्स जो है रिवेन्यू काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। ओके, नेट प्रॉफिट भी देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस क्वार्टर में हमको गिरावट दिखाई दी पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ओके, नेट एनपीए भी देखें तो यहाँ तक कंट्रोल थे, यहाँ पे ज़्यादा थे, उसके बाद में यहाँ पे अच्छे खासे कंट्रोल कर लिए थे बैंक ने। उसके बाद 1350 का हाई भी बनाया, लेकिन यहाँ पे जो है बैंक ने लोचा कर दिया 2.18% के नेट एनपीए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ओके, और रिटर्न ऑन एसेट भी पहले 1% जो था, जो कि बढ़ कम होकर 0.34 हो गया। और पिछले 4-5 सालों में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है, 3 गुना हो चुका है पिछले 4 सालों में रिवेन्यू, एंड प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। ओके, ये सारे नंबर जो है 1000 करोड़ में। एंड कंपनी की ग्रोथ देखें तो हायर देन इंडस्ट्री रिवेन्यू ग्रोथ है, हायर देन इंक्रीजिंग मार्केट है। कंपनी अपना मार्केट पहले 1.76% था, जो कि बढ़ के अब 4.5% हो चुका है पिछले 5 सालों में। कंपनी की नेट इनकम भी देखें तो हायर देन इंडस्ट्री है। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो एफआईएस के पास 32% शेयर्स है, 32% एफआईएस के पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.5% है, म्यूचुअल फंड के पास 11% है, बाकी पब्लिक के पास 18-20% है, एंड प्रमोटर के पास 28.5%। एक भी शेयर गिरवी रखा हुआ नहीं है। म्यूचुअल फंड के 19 स्कीम ने 11% होल्डिंग ले रखी है, और एफआईएस 263 एफआईएस 32% होल्डिंग के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो एफआईएस के पास है।
तो ये रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। शेयर के रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल में 70% के रिटर्न दे चुका है, 2 साल में 46%, 3 साल में 33%, ईयर टू डेट यानी 2021 की शुरुआत से 8.5%, 6 महीने में 20% के रिटर्न दे चुका है। और अभी देखें तो ओवरऑल 1 महीने में 28% की गिरावट हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, 1 वीक में 12% गिर चुका है। तो मार्केट कैप देखें तो 31,356 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक मिड कैप कंपनी आप कह सकते हो। पी वैल्यूएशन 26.8 है और डेप्ट है कंपनी के ऊपर, जो कि कोई बड़ी बात नहीं बैंक के लिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखें तो 31.2 करोड़ से, अर्निंग पर शेयर 37 है, फेस वैल्यू है 10 रुपये की, 52 हाई एंड लो आपको पता है। ओके, तो ओवरऑल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है आप देख सकते हो। पिछले 10 सालों में कंपाउंडेड 41% की सेल्स ग्रोथ है, 5 सालों में 37% की, 3 सालों में 41% की सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 सालों में 39%, 5 सालों में 41%, 3 सालों में 59%। तो ओवरऑल फंडामेंटल काफ़ी अच्छे। बस एनपीए अगर कंपनी कंट्रोल कर ले तो शेयर जो है ऑलमोस्ट आने वाले टाइम में 1500 रुपीज़ के लेवल को भी टच कर लेगा। ओके, तो एनपीए पे ध्यान देना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट बढ़ रही है तो आप किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो। तो अभी 900 रुपये का जो भाव है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एयू बैंक के लिए, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।